वेलकम बैक टू द डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमने पढ़ा था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी और उससे रिलेटेड बाकी के टॉपिक्स। चलो आओ स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे आज के पार्ट में अपन इस चैप्टर को क्या कर दें, फिनिश कर दें। ठीक है, चलो। तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, क्या देखेंगे आज हम कि भाई इकोनॉमी है क्या। इकोनॉमी क्या होती है बेटा? इकोनॉमी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ लोग प्रोफेशन में होते हैं। बिजनेस आपको पता ही है, जैसे कि फार्मर हो गए, है ना, जैसे कि क्लोथ मर्चेंट हो गए, ठीक है, ज्वेलर्स हो गए, है ना, तो ग्रोसरी स्टोर वाले हो गए। ये सब क्या कर रहे हैं बेटा? ये सब बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू अर्न देयर लिविंग, ताकि अपनी लाइवलीहुड क्या कर सकें, चला सकें। वैसे ही कुछ प्रोफेशन में होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर्स हो गए। वाई दे आर डूइंग दिस वर्क? सो डैट दे कैन अर्न लिविंग, ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। तो जिस एरिया में ये लोग ये सब काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ इस पे देखते हैं अपन अब क्या होता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग। अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए वो अलग अलग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, करना पड़ता है ना। टीचर्स गो टू स्कूल, टीचर्स स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, उन्हें क्या मिलती है? सैलरी, और वो सैलरी से अपनी लिविंग चलाते हैं। डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल, फार्मर्स गो टू फील्ड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू देयर इंडस्ट्रीज। ठीक है, the nature and the level of economic activities performed by the people of an area would reveal a system by which people of that area earn their living. This system is called इकोनॉमी। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है भाई? इकोनॉमी बोला जाता है। मतलब द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया वुड रिवील द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ डेट एरिया अर्न देयर लिविंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कहाँ की, विलेज की। विलेज में ज़्यादातर जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कौन? अच्छा, आपको पता है ना, आपकी इकोनॉमी में 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशियरी। ठीक है, ये 3 तरह की आपके देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी होती है इंडस्ट्री से रिलेटेड, और टेरिशरी होती है काय से रिलेटेड? टेरिशरी होती है आपकी सर्विस से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बोला? नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ एन एरिया वुड रिवील ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। जैसे कि अगर मैं गाँव की बात करूँ, विलेज की बात करूँ, तो विलेज में मोस्ट ऑफ द पीपल अर्न देयर लिविंग बाय डूइंग प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, और उस फिर प्राइमरी एक्टिविटी में क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर आ जाती है, एनिमल हस्बेंडरी आ जाता है कि नहीं। नेक्स्ट अगर मैं शहरों की बात करूं तो शहरों में क्या आ जाता है बेटा? ज़्यादातर लोग कैसे अर्न करते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी से, या बोलूँ तो टेरिशरी एक्टिविटी से। ठीक है, तो वहाँ ये होता है आपका इकोनॉमी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस लाइन को ज़रा 1 मिनट फिर से देख लेते हैं, क्या लिखा है? दैट द नेचर एंड द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ एन एरिया वुड रिवील ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। जैसे कि विलेज के लोग कैसे कमा रहे हैं भाई? प्राइमरी, है ना। आ जाओ, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी, और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई कि ए सिंपल इकोनॉमी इज़ द वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ मॉडरेट डिग्री। अब अपन बात कर रहे हैं भाई एक सिंपल इकोनॉमी की। एक सिंपल इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर लोगों की ज़्यादा डिमांड नहीं होती। मतलब जहाँ पर जो एक्सचेंज होता है वो कैसा होता है? लिमिटेड होता है। अगर मैं आज की बात करूँ, आज की अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, करंट इकोनॉमी की अगर अपन बात करें, तो करंट इकोनॉमी कैसी है? करंट इकोनॉमी ना बेटा कॉम्प्लेक्स है। कैसी है? कॉम्प्लेक्स। रीज़न क्या है? क्योंकि अब क्या हो गया है ना, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ गए, तो उन्हें एक्सचेंज कर उन तो मतलब जो एक्सचेंज है वो कैसा हो गया है? कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहले क्या था? पहले के लोगों के पहले इतने सारे गुड्स नहीं थे, इतनी सारी कमोडिटीज़ नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे इतने सारे गुड्स और कमोडिटीज़ हो गए हैं। तो एक सिंपल इकोनॉमी क्या होती है? अब समझ में आ गया होगा। सिंपल इकोनॉमी इज़ डेट वन इन विच द
डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज ऑफ एन मॉडरेट डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री होती है ना इंटरडिपेंडेंस की वो कैसी है, कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सचेंज कैसा करना है, कम करना है। किसमें? सिंपल इकोनॉमी में। सिंपल इकोनॉमी में क्या था, लोगों को सिर्फ काय से लेना देना होता था, रोटी कपड़ा और मकान। उस टाइम पे ना तो मोबाइल फ़ोन्स इतने थे, ना इतने सारे तरह के अप्लाइंसेस थे, ठीक है, ना वॉशिंग मशीन थी, ना फ्रिज थी, ना टीवी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों को सिर्फ किससे मतलब होता था, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो वो इसी के लिए आपस में क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम अगर आपको याद हो तो मॉडरेट डिग्री क्या होता था, मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सचेंज होता था, और लोगों की जो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, वो कैसा था, कम था। तो उस तरह की इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी बोला जाता है, सिंपल इकोनॉमी। बहुत सिंपल, सिर्फ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, है ना। तो ए सिंपल इकोनॉमी कॉन्ट्रास्ट विद द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। आज की जो इकोनॉमी है, कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल विरुद्ध जाना, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो आज की जो इकोनॉमी है वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। ए सिंपल इकोनॉमी कॉन्ट्रास्ट विद कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अनलाइक ए सिंपल इकोनॉमी द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इन एन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज़ वेरी हाई। आज की इकोनॉमी में जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि कमोडिटीज़ कैसी हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। अब एक्सचेंज बढ़ चुका है तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस भी कैसी हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब आज के टाइम पे आपको ग्रॉसरी भी चाहिए, आज के टाइम पे आपको फूड में भी इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, अप्लाइंसेस आ गए हैं। आपको टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, मोबाइल चाहिए, है कि नहीं। कपड़ों में भी कितनी सारी चॉइसेस आ गई है, और मतलब आप जो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ में इतनी वैरायटीज़ आ गई हैं, इतने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जिसके वजह से जो इंटरडिपेंडेंस है प्रोड्यूसर के ऊपर, वो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे ये बोला गया है बेटा दैट एक्सचेंज इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज़ वेरी हाई। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में एक्सचेंज कैसे करते हैं अपन, बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले सिर्फ अपन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के लिए एक्सचेंज करते थे, लेकिन अब फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के साथ साथ इतने सारे अप्लाइंसेस आ गए हैं, इतने सारे गुड्स और कमोडिटीज़ आ गई हैं मार्केट में। तो अब अपन एक्सचेंज कैसा करने लगे हैं, ज़्यादा करने लगे हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज की वजह से, अगर आपको पता हो तो, करेंसी का जन्म हुआ था, नहीं तो बार्टर सिस्टम से काम चल रहा था। आ जाओ नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो आ जाओ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो एक तो होती है भाई आपकी कंट्रोल्ड इकोनॉमीज। क्या होती हैं? कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, जिसमें पूरी इकोनॉमी को क्या करके रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है। जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी हाई। यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं लोगों को। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। सच इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी हाई आर कॉल्ड कंट्रोल इकोनॉमीज और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। यानी यहाँ पे सारे के सारे डिसीजंस कौन लेती है भाई, इनकी गवर्नमेंट लेती है, और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उनने बोल दिया वैसा होना है तो वैसा होना है। चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है बेटा, है ना। और एक तरह से रशिया और नॉर्थ कोरिया में क्या है, एक तरह से डिक्टेटरशिप है। रशिया में पुतिन है और नॉर्थ कोरिया में किम जुंग है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, इनकी पूरी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, यानी सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, वो ही लेते हैं। यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, यानी कि यहाँ पे पूरे के पूरे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। नाम के लिए गवर्नमेंट है उनकी, बाकी उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या लेते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं। तो उस तरह की इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोला जाता है, जहाँ पे कंट्रोल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक होती है भाई मार्केट इकोनॉमीज़। मार्केट इकोनॉमीज़ में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमीज़ एक तरह से दीज इकोनॉमीज़ वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ नॉशनल, यानी कि यहाँ पे जो होता है ना, कंट्रोल कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। मार्केट इकोनॉमीज़ डिपेंड करती हैं डिमांड और सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर? डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती हैं। फ्री इकोनॉमीज़ और मार्केट इकोनॉमीज़, इकोनॉमी ऑफ यूएसए एंड यूके आर एग्जांपल्स। यानी कि एक तरह से अगर मैं इनका दूसरा नाम बताऊं तो ये होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पर जो भी डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस मार्केट फोर्सेस लेते हैं, डिमांड और सप्लाई। समझ में आया? मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिसोर्सेज कौन ओन करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ओन करती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पे कंट्रोल कैसा होता है, कम होता है गवर्नमेंट का।
फिर आती है कौन सी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट। मॉडरेट यानी यहाँ पे ना तो ज़्यादा होता है और ना तो कम होता है, नाइदर वेरी हाई और वेरी लो। दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमीज। इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब कि इंडिया में प्राइवेट वो भी हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और इंडिया में गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स भी है, मतलब गवर्नमेंट भी है। यहाँ पे प्राइवेट भी है और कौन है? गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पे दोनों मिलके क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। इस वजह से या ये जो इकोनॉमी है ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं है, ना ही ये कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी है। ये एक मॉडरेट इकोनॉमी है जहाँ पर कंट्रोल ना तो ज़्यादा है और ना तो कम है, यानी कि यहाँ पे मॉडरेट है। ठीक है, तो एक तरह से तीन तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं। तीन तरह की इकोनॉमीज़ में जो अपन ने पहली इकोनॉमी डिस्कस करी थी वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है ये वाली जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं बेटा? गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, और सारे डिसीजन भी कौन लेती है? गवर्नमेंट ही लेती है कि भाई क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाया जाए। दूसरी जो अपन ने इकोनॉमी डिस्कस करी थी उसका दूसरा नाम होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के, दोज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। डेट इज़ वाई इस इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कौन है? प्राइवेट वाले। प्राइवेट वाले हैं तो बेटा वो काय पे फोकस करेंगे? वो फोकस करते हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। किस पे फोकस करते हैं? अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। डेट इज़ वाई जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है वो उसी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलफेयर को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, पिछले वाले में वेलफेयर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और अपनी इंडिया की कौन सी इकोनॉमी है बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का अपने यहाँ पे मिक्सचर है, यानी कि जहाँ पर सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों कैसे चलते हैं? साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दी एंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो भाई इसी के साथ में जो अपना चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। तीनों पार्ट्स आ चुके हैं। तीनों पार्ट्स आप एक बार और फिर से देख लेना। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या तो मैं कमेंट में ही समझा दूंगा या मैं आपके लिए उसके लिए अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अब पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब अपन स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।